जय गौरी महेश्वर दोस्तों, जय गौरी महेश्वर। आप सभी को सातों आठों के व्रत की बहुत बहुत बधाई। हमारे उत्तराखंड में सातों आठों के व्रत हैं, रखे जाते हैं, जिसमें गौरा महेश्वर जी की पूजा करी जाती है और शिव पार्वती की, मतलब हमारे यहाँ गौरी महेश्वर करते कहते हैं। और उसमें पूजन किया जाता है। बनते शिव जी और पार्वती ही हैं और उनकी ही पूजा करी जाती है। और जो गौरा माता थी तो वो 7 भाइयों की एक अकेली बहन थी। जब वो मायके आती हैं तो इसमें सातों आठों में सातों के दिन माता वहाँ आती हैं। आठों के दिन शिव जी आते हैं, गौरी महेश्वर आते हैं, जो उनको फिर विदाई करके ले जाते हैं। और वो मायके आती हैं तो मायके में मतलब इसी उपलक्ष्य में बिरुड़ भिजाए जाते हैं 7 अनाज करके, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर सारे करके इसको 7 अनाज करके फिर इनको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा बीन के तो ये बिरुड़ भिजाए जाते हैं। बिरुड़ पंचमी को बिरुड़ पंचमी हुई थी 17 तारीख को। तो बिरुड़ पंचमी में ये भिगाए जाते हैं। इसको भिगाने के बाद इसको साफ़ सुथरा करके भिगाया जाता है। तो ये कहानी है जिसकी ये व्रत इसलिए संतान के लिए रखा जाता है, जिसकी संतान नहीं होती है और जो संतान है उसी के लिए ये व्रत करा जाता है, रखा जाता है। तो फिर इसी तरीके से उनकी साथ फिर किसी वो बिरुड़ पंचमी के दिन फिर गौरा माता आती हैं। गौरा माता मायके में रहती हैं, फिर विदाई होती है। तो ये पहले व्रत के लिए तैयारी करी जाती है। बिरुड़ पंचमी को बिरुड़ भेगे, फिर एक पंडित जी भी जब ये सातों आठों के व्रत करके आ रहे थे, पूजा करके आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत से लोग औरतें 108 औरतें बिरुड़ धो रही हैं, बिरुड़ भिगा के उनको धो रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, ये पानी ऐसा गंदा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि हम लोग बिरुड़ भिगाते हैं, तो बिरुड़ भिगाने के लिए बिरुड़ों को धो रहे हैं, यहाँ धोने आए हैं। तब वो धो रहे थे, उन्होंने कहा ये किस चीज़ के लिए चाहिए? उन्होंने कहा ये व्रत उसका है जिसकी संतान नहीं होती है, वो व्रत करते हैं। तो मतलब इसके लिए हम फिर संतान के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। शुरू से परंपरा ये मानी गई है कि जिसकी संतान नहीं है, संतान के लिए किया था, तो अब वो व्रत अपने पुरखों से चलता हुआ आ रहा है, तो वो संतान के लिए ही व्रत रखा जाता है। 2 चीज़ें पहनी जाती हैं, एक हाथ में पहना जाता है जिसको डोर बोलते हैं, जो गले में पहना जाता है उसको दुबड़ा बोलते हैं। और वो संतान के लिए ही पहना जाता है। जो हमारा सप्तमी के दिन का व्रत है उसमें तो आप शाम को एक टाइम खाना खा सकते हो, चाय भी पी सकते हो, पानी भी पी सकते हो और मतलब अग्नि में पकी चीज़ें खा सकते हो। जो दूसरे दिन का व्रत है अष्टमी का, यानी कि तो उसमें हमें अग्नि में पकी हुई चीज़ नहीं खानी है और रात को कुछ नहीं खाना है। जब अष्टमी के दूसरे दिन सुबह को वो बिरुड़ जो हमने पंचमी में भिगा रखे थे, वही बिरुड़ जो होते हैं तो उनको हम पकाएंगे। तो उसको मतलब छोंकना भी नहीं है, छोंक के भी नहीं बनाना है और उबाल के बनाना है। जब वो बिरुड़ फिर हम नौले पे जाएंगे उसको पका के। तो 7 पत्तों में जो है 7 पत्तों में वो बिरुड़ रखा जाएगा पका हुआ, भगवान को चढ़ेगा, गौरा महेश्वर को चढ़ेगा। तभी प्रसाद के रूप में अपने अड़ोस पड़ोस में भी बांटा जाता है। और फिर अपना व्रत भी उसी बिरुड़ से खोला जाता है, तब तक हम व्रत नहीं खोल सकते। तो तब उन्होंने ये कहानी पूछी थी। तो उनकी थी 7 बहुएँ, 7 बहुओं में किसी को बच्चा नहीं था। जब पंडित जी घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी बीवी को ये बात बताई कि वहाँ पर इतनी-इतनी औरतें पूजा कर रही हैं और जिसकी संतान नहीं है उनको मतलब ये व्रत रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी अपनी बहू से कहते हैं। तो उनने सबसे बड़ी बहू को बोला कि बेटा नहाओ और नहा धो के साफ कपड़े पहनो, फिर बिरुड़ भिगा दो। बहू बोली ठीक है माँ जी, हम बिरुड़ भिगा रहे हैं। जब वो बिरुड़ भिगाने गई तो वो जूठे नहीं करने होते हैं। उन्होंने देखा तो साफ़ करते पे एक दाना मुँह में डाल दिया। अब वो बिरुड़ जूठे हो गए। सास बोली बहू आपने तो ये बिरुड़ जूठे कर दिए हैं, अब आपका ये व्रत नहीं हो सकता। फिर दूसरी बहू को बुलाया तो वो भी नहा धो के आई, तो उन्होंने भी बिरुड़ को जूठा कर दिया। तो ऐसा करते-करते एक ने, फिर 2 ने, 3 ने, सारे ही आए, ऐसे ही उन्होंने बिरुड़ जूठे कर दिए, वो नहीं कर पाई। 7वीं बहू जो आई तो उन्होंने कहा चलो अब सबसे छोटी बहू है उसको ही कहते हैं।
तो वो बहू आई तो उसने कहा हाँ माँ जी मैं व्रत कर लूँगी। तो उन्होंने नहाया धोया, साफ कपड़े पहने और बिरुड़ बीने, बिरुड़ भिगोए। अब बिरुड़ भिगोने के लिए करना पड़ता है जैसे साफ़ सुथरा पहाड़ों में पहले तो ये होता था अंदर लीपा जाता था, आजकल तो हो गए फर्श से पोछा लगता है। उस समय तो लीपा जाता था, उनने लीपा, उसके बाद तांबे की तौली होती थी, उसको धोया, तो उसमें गाय का गोबर लगाया जगह 5 जगह पे, 5 जगह पे वो गाय का गोबर लगा के फिर दूब लग उनमें दूब एक-एक दूब लगा दिया, फिर दूब की गांठ बनी, फिर उनने बिरुड़ भिगोए, उस बिरुड़ की गांठ बनाई जाती है एक कपड़े में रख के। फिर वो जब पूजा करने जाते हो आप गौरी महेश्वर की पूजा करने जाते हो तो वो साथ में ले जाना है मंदिर में, और गौरी महेश्वर वो गौरा पार्वती माता को और शिव जी को वो चढ़ाने हैं। फिर वो घर लाना है, वो प्रसाद के रूप में आप सभी के सिर में रखना है। तो फिर जब दूसरे दिन अष्टमी के दिन व्रत होगा तो फिर तब भी वो लिया जाता है, फिर वो दोबड़ा जो होता है गले में पहनने वाला, तो उसको मतलब पहना जाता है। फिर उसके बाद उस दिन खाने में कुछ नहीं खाना पड़ता, उस दिन तुम फल खा लोगे, दूध भी अग्नि का पका नहीं है, चाय भी नहीं पीनी है, जो अग्नि में पक गई वो चीज़ नहीं खानी है। तो इसी में वो चीज़ नहीं खानी है, तो फिर पूरे दिन बहुत कठिन व्रत होता है। फिर व्रत करा, फिर उसकी कहानी सुनाई जाती है, जहाँ तुम पूजा करने जाते हो तो वहाँ पर कोई भी औरत उसमें से उस कहानी को सुनाएगी, सभी लोग कहानी सुनेंगे। बीच में जैसे हुंकारा भरते हैं ना, हुंकारा बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, उसमें बोलते हैं होई बलो, होई बलो, और होई बलो कहा जाता है बीच में। उस कहानी को सुनते रहते हैं तब तक एक एक बिरुड़ माता में और शिव जी में चढ़ाना होता है। जितने बार वो कहानी हुई बलो कहोगे उतने बार बिरुड़ का दाना चढ़ाया जाता है। फिर वो कहानी हो जाती है तो वहाँ पर कीर्तन भजन गाना बजाना बहुत होता है। सब लोग गाना बजाना करते हैं और डांस करते हैं उतने दिन पहाड़ों का। पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था ना, कि वही बहुत मेले होते थे, इसी बात के मेले लगते थे, यही खुशियाँ होती थी। आजकल तो कितनी चीज़ें हो गई, टीवी हो गए, फ़ोन हो गए, मोबाइल हो गए, कुछ में भी देख लेते हैं। उस समय तो यही होता था, बस सब अपने गाय बच्चों के लिए घास वास काट के सारी औरतें इकट्ठी हो जाती थी, और सारी औरतें इकट्ठी होके वहाँ गाना बजाना जितने दिन मतलब भगवान वहाँ रहेंगे, और फिर वो आपस में ही वो लोग चर्चा करते थे। फिर एक दिन उनको फिर मंदिर में विसर्जन करने की सोचते थे। तब तक वो रोज़ गाना बजाना नाच वगैरह करते रहेंगे। खूब मेला लगता था सातों आठों, जी उसका नाम है सातों आठों। सातों आठों का बहुत बड़ा मेला होता था घरों में, बहुत बहुत ज़्यादा मानते थे औरतों के लिए, बहुत नाच खेल गाना होता था। और फिर उसके बाद जो गाना गाते कहानी सुनाते थे, फिर उसके साथ एक बालक बनाते थे, उस बालक को मतलब नचाना, हुलरी बावा करके गाना गाते थे। तो वो वहाँ पर उस व्रत की ये कथा है। अब जब 7वीं बहू ने बिरुड़ भिगा दिए तो उसको उसका हो गया फिर मतलब उसका बच्चा होने को हो गया, और जब बच्चा होने को हुआ तो दूसरी बार के जब ये गौरी महेश्वर का व्रत आया तो तब उनकी संतान हो गई। 1 साल के बाद जब ये व्रत आए तो उनको संतान हो गई थी, उनका बेटा पैदा हो गया था। अब ठीक है इतने बात के बाद वहाँ संतान पैदा हुई थी, उनके घर में 7 बहुओं में से 1 को संतान हुई थी। तो पहले ज़माने का यही जलन वो था ना, जैसे ज़्यादा जैसे राजा महाराजा में होता था, वही सबको जलन होने लगी कि इसकी संतान हो गई है। तो जैसे बच्चा पला बड़ा होने लगा तो वो सीधी-सादी थी बहू बेचारी। जब वो बहुत सीधी थी, जब वो मंदिर में मतलब जब उनके साथ आई तो उन्होंने सबने झूठ-मूठ का बता दिया कि तेरे मायके में तेरे पापा की तबीयत ख़राब है। और उस समय तो फ़ोन भी नहीं हो सकते थे, जो तुरंत से पूछो मुझे खबर मिली है बोला था उन लोगों ने, लेकिन फ़ोन नहीं होते थे, जहाँ जाना ही पड़ता था। अब वो चलते बेचारी गई भागे-भागे वहाँ, न मेरा बच्चा है मैं कैसे जाऊँगी? देवरानी-जेठानी बोले कोई बात नहीं, बच्चे को हम देख लेंगे, आप चली जाओ। अब वो चली गई, जब भागी बहुत दूर है, चल के जाना है, बहुत टाइम लगा होगा। चलते वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा कि उनके माँ-बाप तो बिल्कुल सही हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो मुझे यहाँ भेजा गया? तो उनके मन में शक पैदा होने लगा कि अब माँ-बाप को भी डर लग गया है कि भई हमारी बेटी की तो बहुत छोटा-सा बच्चा है, ये यहाँ कैसे पहुँच गई? वो भी घबराहट में होने लगे। तब उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ, मेरी देवरानी-जेठानी ने ऐसा-ऐसा कहा और तभी मैं यहाँ आई हूँ।
तो माँ बाप बोले बेटा इसमें तो कुछ तो शक है, वो शक करने लगे कुछ तो गड़बड़ है। अब वो भी घबराहट में हो गई कि माँ मैं कैसे जाऊँ, और ऐसा है उन्होंने ऐसा कहा, क्यों कहा, क्या पता मेरा बच्चा कैसा होगा। अब माँ बोली बेटा आप एक काम करो, सरसों मैं आपको सरसों के दाने देती हूँ, और ये सरसों को हाथ में रख लो, इसको चलते चलते आप आगे को चलते रहना और सरसों के दाने पीछे को फेंकते रहना। आप आगे को चलते रहना, सरसों के दाने पीछे को फेंकते रहना। और सरसों के दाने जितने पीछे को देखना, तुम्हारे चलते चलते जब तुम सरसों पीछे डालोगी तो सरसों के दाने सरसों के पेड़ उग के हरे होने लगेंगे, तो तुम समझ जाना कि बच्चा तुम्हारा सुरक्षित है। अब वो डालती रही और सरसों के बीज हरे होते, वो बीज हरा होता रहा, तो वो उसको ये थोड़ा-सा मन में धैर्य था कि मेरा बच्चा ठीक है। अब उन लोगों ने जब इसको यहाँ भेजा तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को एक पोटली में बांध के पानी के नौले में डाल दिया। पहले वहाँ पहाड़ों में होते थे पानी के नौले, तो उन्होंने डाल दिया पानी के नौले में, पानी के नौले में डाल दिया। अब वो जाने लगी, अब उसको घबराहट तो हो रही थी कि मेरा बेटा कैसा होगा, तो वो चलती रही और उसको सरसों के दाने डालती रही। जब वो सरसों के दाने हरे हो जाते तो उसके दिल को एक तसल्ली होती कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। अब जाते 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 रास्ते में उसको एक नौला मिल गया पानी का, तो वो पानी के नौले में जैसे ही पानी पीने को ऐसे करके नीचे झुकी, हाथ से ऊपर को पानी उठाने को, तब तक बच्चे ने इस नौले में से उनके गले में जो दुबड़ा पहना था वो उसमें हाथ डाल के बच्चा ऊपर को आ गया। तब वो खुश हो गई कि हाँ मेरा बच्चा ज़िंदा है। जब वो बच्चे को लेके घर पहुंच गई तो सारी देवरानी जेठानी वो लोग हैरान हो गए थे कि यार इस बच्चे को तो हमने वहाँ डाल दिया था, तो ये इसके पास बच्चा कैसे आया, बच्चा ज़िंदा कैसे है। वो हैरान हो गए कि ये बच्चे को लेके कैसे आ गई हैं। तब जाके वो कहने लगी मेरे मेरी भक्ति जो मैंने गौरा महेश्वर जी की पूजा की थी, यानी कि शिव शंकर जी की पूजा की थी, मेरी पूजा का फल है। मैंने किसी के साथ छल कपट मैंने नहीं किया था, तो उसी का फल है कि आपके इतने करने के बाद भी मेरा बच्चा ज़िंदा है और सुरक्षित है। तो ये इसलिए वो भगवान की पूजा उस दिन से ये परंपरा चलते आई है। इसको लोग मानते हैं और पूजा करते हैं, और उसी दिन से इस परंपरा को मानते हैं, और संतान के लिए ही ये व्रत करा जाता है, रखा जाता है। बिरुड़ पंचमी को बिरुड़ भिजाए जाते हैं। इस व्रत को तब से ही मान्यता दी है, और उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये 2-3 दिन तो वहाँ मेले की तरह मनाए जाते हैं। खूब गाना सजना सजना धजना खूब बढ़िया करके, और वहाँ गाना बजाना काफ़ी होता है। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जय गौरा माता की, जय शिव शंकर की, जय महेश्वर की। और आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी कहानी को ज़रूर वॉच करना, ज़रूर देखना, और कैसी लगी बाकी हम आपको फिर बताते हैं। फिर सातों आठों के कहानी, और फिर उनको अच्छा सा एक दिन देख के, या बुधवार पड़े इतवार पड़े सोमवार को, तो यहाँ हमारे यहाँ लड़की को विदा नहीं करते हैं। गौरा माता को हमारे यहाँ उत्तराखंड में लड़की माना जाता था, और लड़की को विदा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद अच्छा सा दिन देख के उनको विसर्जन कर देते हैं। कोई बहुत से लोग तो नदियों में करते हैं, बहुत से लोग तो नदियों में करते हैं, और बहुत से लोग मंदिरों में करते हैं। हमारे यहाँ जो है मंदिरों में किया जाता है, मंदिरों में करते हैं। तो उसके बाद जाके मंदिरों में बहुत सारा फल इकट्ठा करते हैं, फिर उस फल को एक चुनरी में रख के खूब उछालते हैं दो तरफ से, एक दोनों तरफ से पकड़ के, बीच में इधर उधर से औरतें अपना आंचल करके खड़ी होती हैं, ऊपर खूब दूर उछालते हैं उस फल को, तो वहाँ से गिर के जिसके आंचल में फल आता है तो वो गौरा महेश्वर का दिया हुआ फल माना जाता है। वो फल प्रमाणित होता है हर किसी को। उस फल के लिए लोग आंचल फैला के उस फल को अपने घर ले जाते हैं। बिरुड़ को भी प्रसाद के रूप में खाया जाता है। जब अष्टमी का व्रत होगा, जिस दिन अन्न नहीं खाया जाता है, कोई चीज़ नहीं, मतलब ये कच्ची चीज़ है, अग्नि पकी हुई चीज़ नहीं खाई जाती है, उसकी दूसरी सुबह को फिर वो बिरुड़ उबाला जाता है।
फिर वो 7 पत्तों में रखा जाता है और गौरी महेश्वर को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जाके जो व्रत करती है औरत, फिर उस बिरुड़ से वो व्रत खोलती है। और इस तरीके से ये व्रत कथा पूर्ण होती है। और अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गौरी महेश्वर।